नमः संस्कृताय मित्रों, आपका आपके चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर स्वागत है। मैं डॉक्टर तन्वी सिंह आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ घटना चक्र का 1999 से लेके अब तक का नीति शतकम संपूर्ण हल प्रश्न पत्र, वो भी व्याख्या सहित। तो ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है नीति शतकम की भाषा। तो नीति शतकम की भाषा कैसी है? नीति शतकम की भाषा अति सरल और सुबोध है। तो नीति शतकम की भाषा कैसी है? अति सरल सुबोध। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नीति शतकम की भाषा अति सरल सुबोध है। भर्तृहरि की भाषा बहुत ही प्रांजल एवं स्फीत है। उनकी भाषा स्वाभाविक रूप से अंकुरित, पल्लवित और विस्तार प्राप्त वृक्ष की शाखाएं जैसी मनोहर लगती हैं। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि ने नीति शतकम लिखा है। तो भर्तृहरि ने नीति शतकम कैसे लिखा है? छंद में। ठीक है, इसका उत्तर है छंद में। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। भर्तृहरि ने नीति शतकम मुक्तक छंद में लिखा है। किस में लिखा है? ये आपको याद करना पड़ेगा। नीति शतकम को मुक्तक छंद में लिखा है। संस्कृत साहित्य का काव्य क्षेत्र दो भागों में विभक्त है, एक दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। इसमें दूसरे श्रव्य के तीन उपभेद हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू। तो आप इसको देख सकते हैं कि एक है आपका दृश्य काव्य और एक है श्रव्य काव्य। तो उसमें जो दूसरा वाला है श्रव्य काव्य है, इसके पुनः तीन भेद हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू। ये सब भी एग्जाम में पूछता है। तो इसकी व्याख्या में ही अगर आपको ये सब चीज़ें तैयार हो जाएंगी तो आपको अलग से ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी। फिर देखते हैं, इन तीनों में पद्य काव्य के पुनः तीन उपभेद माने गए हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और गीति काव्य। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि पहले तो जो श्रव्य काव्य है, ठीक है, यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि ये जो श्रव्य काव्य है इसके दो भेद हो गए, पद्य काव्य और गद्य काव्य। अब ये जो पद्य काव्य है, इसको पूछ सकता है कि पद्य काव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये तीन प्रकार का होता है, महाकाव्य, खंड काव्य और गीति काव्य। तो इन सब चीजों को आपको यहीं पे याद कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, शतक त्रयी के रचयिता हैं। तो शतक त्रयी के रचयिता कौन है? शतक त्रयी के रचयिता हैं भर्तृहरि। कौन है? भर्तृहरि। इनकी व्याख्या देख लीजिए। भर्तृहरि शतक त्रय के प्रणेता कहे जाते हैं। ये तीन शतक है, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको यहीं पे देख लीजिए, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। ठीक है, इन्हीं को तीन शतक कहा जाता है। भर्तृहरि वाक्य पदीयम के भी रचयिता माने जाते हैं। संभवतः वैराग्य शतक इनमें कवि की अंतिम रचना है। श्रृंगार शतक की कुल छंद संख्या 103, नीति शतक की संख्या 101। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और वैराग्य शतक में 111 श्लोक है। भर्तृहरि के तीनों शतक मुक्तक काव्य जगत में अनुपम है। इन तीनों शतकों में वैराग्य शतक इनकी सर्वोत्तम कृति है, जिसमें सांसारिक सुखों की अस्थिरता तथा मानवीय जीवन की दुखमयता का प्रभावोत्पादक चित्रण है। श्रृंगार शतक भर्तृहरि के यौवनोल्लास का उद्गार है। इसमें श्रृंगार का उद्दाम विलास वर्णन है। नीति शतकम तो व्यवहारिक उपदेशों का भंडार ही है। इसमें अंकित पद्य इतने मार्मिक, यथार्थ और अनुभूति प्रधान हैं कि वे तत्काल हृदयंगम होकर अध्येताओं को कल्याण पथ पर प्रवृत्त करने की प्रेरणा देते हैं। विषय वर्णन के अनुसार नीति शतकम में 11 पद्धतियां हैं। ये आपको याद करना है कि आपको बताना है
कि नीति शतकम में कितनी पद्धतियां हैं, तो नीति शतकम में 11 पद्धतियां हैं। तो इसमें पहला है ब्रह्मा की स्तुति, दूसरा है मूर्ख निंदा। इसको आप ऐसे देखिए, पहला है ब्रह्म स्तुति, दूसरा है मूर्ख निंदा, तीसरा है विद्वत पद्धति, चौथा है मान शौर्य पद्धति, पांचवा है अर्थ पद्धति, छठवा है दुर्जन पद्धति, फिर है सुजन पद्धति, अगला है परोपकार पद्धति, नौवा है धैर्य पद्धति, 10वां है दैव प्रशंसा और 11वां है कर्म पद्धति। तो 11 पद्धतियां नीति शतकम में हैं। महाराजा भर्तृहरि की प्रमुख रचनाएं हैं, तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त तीनों। क्या होगा? उपर्युक्त तीनों। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीति शतकम के रचयिता हैं, ये आपको पता ही है, भर्तृहरि। फिर वही क्वेश्चन है, नीति शतकस्य रचयिता अस्ति भर्तृहरि। जो एक ही तरह के प्रश्न हैं उनको हम जल्दी जल्दी देखते हुए चलेंगे ताकि हमारा समय ज़्यादा न लगे। ठीक है, निम्न में से कौन सी कृति भर्तृहरि की नहीं है? तो जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि वैराग्य शतक, नीति शतक और वाक्य पदीयम जो है वो भर्तृहरि की है, तो जो भट्टी काव्य है वो इनकी नहीं है। ठीक है, तो 3 तो शतक ही थी, वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक। और अभी हम लोग एक चीज और देखे थे कि वाक्य पदीयम जो है वो भी भर्तृहरि की रचना है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर भट्टी काव्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, शतक त्रयी ग्रंथ के रचनाकार ने और किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो ये अभी हम देख लिए हैं, इसको व्याख्या हम देख चुके थे। इसका उत्तर क्या था? वाक्य पदीयम। तो भर्तृहरि ने वाक्य पदीयम की भी रचना की थी। इसकी व्याख्या देख लीजिए, शतक त्रयी ग्रंथ के रचनाकार भर्तृहरि ने वाक्य पदीय ग्रंथ की रचना की थी। वाक्य पदी भी 3 खंडों में विभक्त है। वाक्य पदी में व्याकरण शास्त्र के दार्शनिक सिद्धांतों का, पद्यों में मार्मिक विवेचन है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनश्रुति महाराज भर्तृहरि को विक्रम संवत के संस्थापक महाराजा विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानती है। तो जो भारतीय जनश्रुति है वो महाराज भर्तृहरि को क्या मानती है? विक्रम संवत के संस्थापक महाराजा विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानती है। आप इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय जनश्रुति महाराज भर्तृहरि को विक्रम संवत के संस्थापक महाराजा विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानती है। भारतीय परंपरा के अनुसार ये मालवा प्रदेश के निवासी थे तथा जाति के क्षत्रिय थे। इनका जन्म एक राजघराने में हुआ था। गंधर्व सेन की 2 स्त्रियां थीं, एक से भर्तृहरि का जन्म हुआ और दूसरी से मालवा की महारानी धाराधिपति की पुत्री से विक्रमादित्य उत्पन्न हुए। धारा नरेश का कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने स्नेह के साथ साथ भर्तृहरि को भी अपने यहाँ रखकर अनेक गुरुओं से धर्मशास्त्र, धनुर्विद्या, नीति शास्त्र, संगीत आदि की शिक्षा दिलाई और अपने दौहित्र विक्रमादित्य को अपना राज्य देने का विचार किया। किंतु विक्रमादित्य ने बड़े भाई के रहते स्वयं को राजा बनना स्वीकार नहीं किया, अपितु प्रयास करके अपने नाना से भर्तृहरि को ही राजा बनवाया और स्वयं मंत्री बनकर उनका शासन चलाने में सहयोग दिया। भर्तृहरि की 2 रानी, एक का नाम था पद्माक्षी और दूसरे का नाम था पिंगला। पद्माक्षी और पिंगला नाम की दूसरी रानी। शतक त्रय के प्रणेता भर्तृहरि निश्चित रूप से क्या थे? शैव थे। ठीक है, यह उनके मुक्तकों से स्पष्ट है क्योंकि शिव और गंगा की स्तुति एवं प्रशंसा के श्लोक शतकों में आते हैं। अगला प्रश्न है, नीति शतक किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? तो हमने इसको पहले ही देख लिया था कि नीति शतक जो है वो मुक्तक काव्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नीति शतकम संस्कृत साहित्य की मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। अग्नि पुराण में मुक्तक का लक्षण इस प्रकार दिया गया है, मुक्तकम शोकम एकैश्चमत्कारक्षमम सताम, अर्थात मुक्तक काव्य वह है जिसका प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र रूप से अपना सर्वांगीण अर्थ प्रकाशन में पूर्ण समर्थ होकर सहृदयों के हृदय में चमत्कार का अधायक होता है। इसमें एक पद्य का दूसरे पद्य से कोई संबंध नहीं होता। इन मुक्तकों को सूक्तियां भी कहते हैं। भर्तृहरि के 3 शतकों में केवल प्रकरण की दृष्टि से श्रृंगारिक पद का श्रृंगार शतक में, वैराग्य विषयक पद्य वैराग्य शतक में तथा नीति विषयक नीति शतक में रखे गए हैं।
केवल प्रकरणगत एकता का ही इसमें परस्पर संबंध है, अन्यथा इनका प्रत्येक पद्य अपने में स्वतः पूर्ण है और अकेला ही रस चरवणा का सामर्थ्य रखता है। यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि नीति रत्न, नीति प्रदीप, नीति सार, चाणक्य नीति आदि नीति विषयक जितने भी सूक्त्यात्मक पद संग्रह है, उन सब में भर्तृहरि का नीति शतकम श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, नीति शतकम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत है? तो ये हम देख चुके हैं, मुक्तक काव्य। तो जो प्रश्न एक जैसे हैं उस पर हम ज़्यादा नहीं रुकते हैं। अगला प्रश्न है, नीति शतकम में कितने श्लोक हैं? तो नीति शतकम में आपको याद करना है कि नीति शतकम में 100 श्लोक हैं। नीति शतकम में 100 श्लोक हैं। भर्तृहरि शतक त्रय के प्रणेता कहे जाते हैं। ये 3 शतक, श्रृंगार शतक 103, नीति शतक 101 इसलिए है कि एक मंगलाचरण को लेके 101 और वैराग्य शतक में 111 श्लोक हैं। तो श्लोकों की संख्या भी पूछ सकती है इनके अन्य रचनाओं की, तो आपको ये याद कर लेना चाहिए। नीति शतक का विषय है, क्या है नीति शतक का विषय? मनुष्य मात्र को कुशलता का उपदेश देने वाला। ठीक है, तो ये मनुष्य मात्र को कुशलता का उपदेश देने वाला है, यही नीति शतकम का उद्देश्य है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नीति शतकम का विषय मनुष्य मात्र को नीति कुशलता का उपदेश देने वाला है। नीति शतकम के प्रायः प्रत्येक श्लोक में नैतिकता का उल्लेख है, जिसमें योगीराज भर्तृहरि ने लौकिक व्यवहार के ज्ञान का स्वाभाविक शब्दों में सूक्ष्म विवेचन करते हुए उत्तम से उत्तम उपदेश दिए हैं तथा सद्गुणों को ग्रहण करने का आग्रह किया है, जिनके अनुशीलन में सबका कल्याण निहित है। तो नीति शतकम जो है वो हम सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बहुत उसमें नीति की बातें कही गई हैं और एक विद्यार्थी कह लीजिए या एक शिक्षक के लिए वो सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम सभी को नीति शतक की मूल पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। अगला प्रश्न है, नीति शतकम अपनी गेयता के कारण क्या है? गीति काव्य है। ठीक है, तो नीति शतकम अपनी गेयता के कारण गीति काव्य है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मूर्ख निंदा पद्धति से जितने भी प्रश्न आए हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, अबोधोपहताश्चान्ने जीर्ण मंगे शुभासितम सुक्तिरियम अस्ति। ये सुक्ति कहाँ से है? तो ये सुक्ति जो है नीति शतक से ली गई है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। अबोधोपहताश्चान्ने जीर्ण मंगे सुभाषितम, यह सुक्ति भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम के मूर्ख निंदा पद्धति के प्रथम श्लोक में वर्णन है। तो ये प्रथम श्लोक है, इसको आप देख लीजिए। बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभव स्मय दूषिता अबोधोपहताश्चान्ने जीर्ण मंगे शुभासितम। अर्थात कवि के सुभाषित वचनों का कोई भी व्यक्ति सच्चा पारखी नहीं है, क्योंकि पंडित गण ईर्ष्याग्रस्त हैं तथा नृपवृंद गर्व से मत हैं और अन्य शिक्षित लोग अज्ञान से दबे हुए हैं। अतः सुभाषित आज तक कवि के हृदय में ही रह गया, उसे बाहर निकालने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ। फिर भी कुछ कहना चाहिए, अतः कुछ कहता हूँ। संभवतः भविष्य में कोई कदरदान निकल आए। इस पद्य में श्लोक या इस पद्य में जो है अनुष्टुप छंद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। श्लोकांश में रंजयति का क्या तात्पर्य है? तो इस श्लोक में रंजयति का मतलब है मन का समाधान करने से। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। रंजयति बराबर रंज धन इच धन लट धन तिप। तो ये इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी है। कभी कभी ये सब भी चीज़ें पूछ लेता है, तो ये आपको यहीं पे देख लेना चाहिए। ठीक है, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। श्लोकांश में रंजयति का तात्पर्य प्रसन्न या संतुष्ट करने से है। प्रस्तुत सुक्ति भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के मूर्ख निंदा पद्धति के 3 श्लोक से उद्गृत है, जिसका अभिप्राय यह है कि मूर्ख को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। इस श्लोक में अतिशयोक्ति अलंकार और आर्या छंद है। अगला प्रश्न है, थोड़े से ज्ञान
से स्वयं को ज्ञानी मानने वाले मनुष्य को कौन नहीं समझा सकता? तो इसका उत्तर होगा ब्रह्मा। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, इसकी व्याख्या सीधे। थोड़े से ज्ञान से स्वयं को ज्ञानी मानने वाले मनुष्य को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। भर्तृहरि ने नीति शतक में कहा है कि अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। प्रस्तुत श्लोक का अर्थ है, अज्ञानी मनुष्य आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, विशेषज्ञ पंडित तो और भी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता, लेकिन रंच ज्ञान के कारण गर्वित मूढ़ जन को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, कीदृशम जनम ब्रह्मापि न रंजयति। इसका उत्तर है ज्ञान लव दुर्विदग्धम। ठीक है, महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम की मूर्ख निंदा पद्धति के द्वितीय श्लोक में स्पष्ट उल्लिखित है, अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। इसका देख लीजिए, इस संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं, अज्ञ विशेषज्ञ और ज्ञान लव दुर्विदग्धम। अज्ञ जो होते हैं, अज्ञ यानी मूर्ख, इनको आसानी से समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ जो होते हैं, जो विशेष रूप से जानने वाले होते हैं, उनको सुखपूर्वक समझाया जा सकता है। और जो ज्ञान लव दुर्विदग्धम यानी अल्प ज्ञानी हैं, उनको भी मूर्ख ही कहा जाता है। उन मनुष्य को चतुर व्यक्ति भी नहीं समझ पाता, अर्थात मूर्ख आदमी को समझना सर्वथा असाध्य है, क्योंकि वह अपने व्यर्थ अहंकार के कारण किसी की बात नहीं मानता। भाव यह है कि मूर्ख आदमी को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से किसे भर्तृहरि ने मूर्ख एवं दुराग्राही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा अधिक सरल नहीं कहा है? किसको कहा है? उन्होंने कहा है कि नाव से नदी पार करना। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मगर की दाढ़ से बलात् मणि निकाल लेना, ये भी सरल है। क्रुद्ध सर्प को फूल की तरह सिर में धारण करना, कभी मृग तृष्णा से जल प्राप्त कर लेना और नाव से नदी प्राप्त करना। तो बोल रहा है कि भर्तृहरि ने मूर्ख एवं दुराग्राही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा अधिक सरल नहीं कहा है। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। नाव से नदी पार करना भर्तृहरि ने मूर्ख एवं दुराग्राही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा अधिक सरल नहीं कहा है। भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम में मूर्ख पद्धति के 4, 5वें एवं 6वें श्लोक में मूर्ख एवं दुराग्राही व्यक्ति के संदर्भ में उल्लेख करते हुए इस प्रकार कहे हैं भर्तृहरि, मगर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांतों के बीच से मणि को जबरदस्ती खींचकर निकाला जा सकता है। लहराती तरंगों से उमड़ते समुद्र को हाथों से तैरकर पार कर सकते हैं। अपने सिर पर क्रोध से जलते हुए सांप को पुष्पमाला की धारण कर सकते हैं। ठीक है, परिश्रम पूर्वक पेरने पर बालू से तिल भी निकाल सकते हैं। प्यास से व्याकुल पुरुष मृग तृष्णा या मरुस्थल से पानी पी सकता है। इधर उधर घूमता फिरता हुआ मानो शायद कभी खरगोश के सींग भी पा सकता है, लेकिन जिद्दी मूर्ख जन के मन को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता, जो अपने अमृतमय मधुर उपदेश वचनों से दुष्टों को सज्जनों के सन्मार्ग पर लाना चाहते हैं। कोमल कमलनाल से तंतु यानी सूत्र से मदमत हाथी को बांधना चाहता है। अति कोमल शिरीष के पुष्प के अग्रभाग से अति कठोर वज्रमणि हीरे को काटना चाहता है। एक बूंद शहद के खारे समुद्र को मीठा करना चाहता है, अर्थात मीठे वचनों का प्रयोग कर दुष्ट को सज्जन बनाने में प्रवृत्त व्यक्ति वैसे ही उपहासास्पद होता है जैसे मृणाल तंतु द्वारा गज बंधनादि दुष्कर कार्य करने वाला मंद बुद्धि का मनुष्य।
अगला प्रश्न है, नीति शतककार के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छुपा सकता है? तो मूर्ख जो है वो अगर चुप रहे तो वो अपनी मूर्खता को छुपा सकता है। नीति शतककार के अनुसार सभा में चुप रहकर मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है। भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम के मूर्ख पद्धति के 7वें श्लोक में वर्णन है। स्वायत्तमेकांत हितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानां। प्रस्तुत श्लोक का अर्थ है कि विधाता ने मूर्खों के अपने अपने हाथ में रहने वाले और अत्यंत हितकारी मौन को मूर्खता के छिपाने का ढक्कन बताया है, जो विद्वानों की सभा में विशेष रूप से आभूषण हो जाता है। अर्थात मूर्खों का मौन रहना उनके लिए आभूषण है। इस श्लोक में उपजाति छंद है। अगला प्रश्न है, विभूषणम मौनम पंडितानाम इस सूक्ति इति सूक्तिरस्ति। तो ये नीति शतक की सूक्ति है। अगला प्रश्न है, अपनी अज्ञता छिपाने के लिए मूढ़ जनों का एकमात्र उपाय क्या है? अभी बताई हूं मैं। इसका उपाय है मौनावलंबन। ठीक है। न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। इस श्लोकांश में गणयति का तात्पर्य है। इस श्लोकांश में गणयति का तात्पर्य है विचारने से। ठीक है। न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। इस श्लोकांश में गणयति का तात्पर्य विचारने, गणयति बराबर न मनुते नहीं मानने से है। प्रस्तुत सूक्ति शतक त्रय के प्रणेता भर्तृहरि विरचित नीति शतकम में मूर्ख पद्धति के 9वें श्लोक से उद्धृत है, जिसका आशय है नीच प्राणी अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता की परवाह नहीं करता है। इस प्रकार स्वार्थपरायण प्राणी भी परिग्रह की तुच्छता को न समझता, न तो किसी से डरता है, न किसी की परवाह ही करता है। अगला प्रश्न है, मूर्खस्य नात्यौषधम मूर्खस्य नासत्यौषधम इति नीते कविरस्ति। इसके कवि कौन है? भर्तृहरि। मूर्खस्य नासत्यौषधम, मूर्ख मनुष्य के लिए कोई दवा नहीं है। उपर्युक्त सूक्ति भर्तृहरि विरचित नीति शतकम में मूर्ख पद्धति के 11वें श्लोक से उद्धृत है। ठीक है। तो इसका उत्तर है भर्तृहरि। अब हम देखेंगे विद्वत पद्धति से जितने भी प्रश्न आए हैं उनको एक साथ। मनुष्य का कौन सा भूषण स्थायी है? तो जो मनुष्य की वाणी है, परिष्कृत वाणी, वही जो है अस्थाई है। मनुष्य की परिष्कृत वाणी सुसंस्कृत रूपी भूषण ही सदा स्थायी रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। प्रस्तुत सूक्ति भर्तृहरि कृत नीति शतकम में विद्वत पद्धति के 16वें श्लोक में कहा गया है कि वाग भूषणम भूषणम, वाणी यानी विद्या ही मनुष्य का सच्चा भूषण है। अगला है विद्या विहीनः पशु। यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो इसको आप बता सकते हैं बड़े आराम से, नीति शतकम। विद्या विहीनः पशु, यह उक्ति भर्तृहरि कृत नीति शतकम में विद्वत पद्धति के 17वें श्लोक से संबंधित है। नीतिकार भर्तृहरि ने विद्या की महिमा का उल्लेख इस प्रकार किया। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकारी यशः सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते ना ही धनम विद्या विहीनः पशु। प्रस्तुत श्लोक का तात्पर्य है कि विद्या ही मनुष्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप है, यही उसका छिपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या ही भोग विलास देने वाली, यश और सुख देने वाली है तथा गुरुओं का भी गुरु है। विदेश में विद्या ही मित्र बनती है, विद्या परम देवता है। राजाओं के बीच विद्या ही पूजी जाती है, धन नहीं पूजा जाता। विद्या विहीनम मनुष्य पशु के समान है। इस श्लोक में उपमा और उपमेय में अभेद होने के कारण रूपक अलंकार है और यहाँ अनेक रूपक होने से माला रूपक है। इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है।
अगला प्रश्न है विद्या विहीन है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसका उत्तर है पशु। फिर भर्तृहरि ने विद्या विहीन मानव के बारे में क्या कहा है? पशु के समान। फिर देखिए सुप्रसिद्ध कवि जन निर्धन होकर रहते हैं, तो इसमें दोषी कौन है? अगर सुप्रसिद्ध कवि निर्धन होकर रहते हैं तो इसमें किसका दोष है? राजा का। इसकी व्याख्या देख लीजिए, सुप्रसिद्ध कवि जन निर्धन होकर रहते हैं तो इसमें राजा दोषी है। भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम में विद्वत पद्धति के 12वें श्लोक में उल्लेख है कि विख्याता कवयो वसंती विषये यस्य प्रभो निर्धना, जिसका तात्पर्य है कि प्रसिद्ध कवि जिस राजा के राज्य में धनहीन होकर रहता है उस राजा की ही जड़ता सूचित होती है। ठीक है, राजा के राज्य में अगर धनहीन होकर निवास करता है तो उससे राजा की जड़ता ही सूचित होती है कि वो जड़ है भाई, कुछ कर ही नहीं रहा है। अगला प्रश्न है सत्संगति के प्रभाव से क्या होता है? सत्संगति के प्रभाव से पाप आदि से मुक्त होकर उपयुक्त सभी सद्गुण विकसित होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है? मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है, सत्य और सदाचरण में उसकी प्रवृत्ति होती है, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ठीक है, तो संगति के प्रभाव से क्या क्या होता है? मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है, सत्य और सदाचरण में उसकी प्रवृत्ति होती है, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, तो उपयुक्त सभी सद्गुण विकसित होते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए, सत्संगति के प्रभाव से पाप आदि से मुक्त होकर उपयुक्त सभी सद्गुण विकसित होते हैं। शतक त्रय भर्तृहरि ने सत्संग की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया है। जाड्यम धीयो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पापम पाप करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। प्रस्तुत श्लोक का तात्पर्य यह है कि सत्संगति बुद्धि की मंदता को दूर करती है, वाणी में सत्यता सींचती है, मान बढ़ाती है, पाप को मार भगाती है, मन को प्रसन्न करती है, सब दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। भला कहो सत्संगति मनुष्य की कौन सी भलाई नहीं करती, अर्थात सत्संगति मनुष्य का बड़ा से बड़ा हित करती है। इसमें वसंत तिलिका छंद और इस श्लोक के अंतिम चरण में अर्थांतर न्यास अलंकार है। उपर्युक्त श्लोक भर्तृहरिकृत नीति शतकम के विद्वत पद्धति के 20वें श्लोक से है। अगला प्रश्न देखते हैं। विधि रहो बलवानीति से मति, विधि रहो बलवानीति में मति सुक्ति है। ये सुक्ति है नीति शतकम से। ठीक है, जो हम लोग इसके पहले वाला प्रश्न देखे हैं उसी की व्याख्या में आप इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न शुरू हो रहा है, जो मान शौर्य पद्धति है उसके सारे प्रश्न को हम एक साथ देखते हैं। मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा श्लोकांश में मूर्धनि का अर्थ है क्या है? ऊपर। ठीक है, क्या है? ऊपर। मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा श्लोकांश में मूर्धनि का अर्थ ऊपर यानी मस्तक है, जिसका अभिप्राय यह है कि फूल के गुच्छों की भांति मनस्वियों पुरुषों की दो गतियां हैं, या तो सब लोगों के सिर पर चढ़े या वन में ही मुरझा जाएं। उपयुक्त श्लोकांश भर्तृहरि विरचित नीति शतकम में मान शौर्य पद्धति के 26वें श्लोक से उद्धृत है। इस श्लोक में पूर्णोपमा अलंकार और अनुष्टुप छंद है। मैनाक किसका पुत्र है? मैनाक जो है वो हिमालय का पुत्र है। ठीक, मैनाक हिमालय का पुत्र है, इंद्र का पुत्र जयंत है। अगला प्रश्न है, पर्वत के पंख किसने काटे? तो पर्वत के पंख जो है वो इंद्र ने काटे। इंद्र ने अपने वज्र से पर्वत के पंख को काट डाला। जब हिमालय का पंख काटा जा रहा था उस समय मैनाक समुद्र में घुसकर छिप गया था। अगला अर्थ पद्धति से जो प्रश्न आया है उनको हम देख लेते हैं। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते सूक्ति किस ग्रंथ से संबद्ध है? तो ये सूक्ति जो है नीति शतकम से संबद्ध है।
सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते प्रस्तुत सूक्ति भर्तृहरि विरचित नीति शतकम ग्रंथ में अर्थ पद्धति के 33वें श्लोक से संबद्ध है। नीति शतककार भर्तृहरि ने धन की महिमा के संदर्भ में उपयुक्त सूक्ति में कहा है कि धनी मनुष्य ही गुणवान कहा जाता है। इस श्लोक में उपजाति छंद है। ठीक है, अगला प्रश्न है सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति इति सूक्ते प्रणेता अस्ति। तो इसको हम देख चुके हैं, तो इसका उत्तर भी भर्तृहरि है। फिर से वही प्रश्न है, सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते किसकी उक्ति है? भर्तृहरि की। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारक कौन होता है? रमणी। संसार में सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारक रमणी होती है। ठीक है, नीति शतक के अनुसार धन की कितनी दशाएं हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमेशा पूछता है। तो धन की 3 दशाएं होती हैं। ठीक है, धन की कितनी दशाएं होती है? 3 दशाएं। इसको हम देख लेते हैं। भर्तृहरि विरचित नीति शतकम की अर्थ पद्धति के 35वें श्लोक में धन की 3 दशाएं दान, भोग और नाश का स्पष्ट उल्लेख है। दानम भोगो नाश स्त्रित्यो नासस्तित्रयो गतयो भवन्ति वितस्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अर्थात धन की 3 ही गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। क्या होती हैं? दान, भोग, नाश। जो न दान देता है न स्वयं भोग करता है, उसके धन की तीसरी गति नाश होती है। इसलिए आपको दान भी देना चाहिए, उसका भोग भी करना चाहिए, नहीं तो जो तीसरी गति होती है वो नाश ही होती है। इस श्लोक में आर्या छंद है। धन की कौन सी गति नहीं होती है? तो दान, भोग, नाश हम लोग पढ़ लिए हैं। संतोष प्राप्ति जो है वो इसकी गति नहीं होती है। नीति शतक में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया है? तो राजनीति जो है 10 रूपों को धारण करती है। नीति शतक में राजनीति को 10 स्वरूपों को धारण करने वाला कहा गया है। शतक त्रय ग्रंथकार भर्तृहरि विरचित नीति शतक के अर्थ पद्धति के 39वें श्लोक में उल्लेख है कि राजनीति की तुलना वैश्या से की गई है। राजनीति की तुलना किससे की गई है? वैश्या से की गई है। सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्त्रा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमा च वारंगनेव नृपनीति रनेक रूपा। अर्थात कभी सच्ची और कभी झूठी, कभी कटु भाषणी और कभी मधुर भाषणी, कभी हिंसक कभी दयालु, कभी धन लोलुप कभी उदार, कभी खूब खर्च करने वाली और कभी खूब धन संचय करने वाली। राजनीति वैश्या के समान अनेक रूप धारण करती है, अतः इन दोनों का विश्वास नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में श्रवण मात्र से विरोध का आभास होने के कारण विरोधाभास अलंकार और वारंगना इव में उपमा अलंकार है। इसमें वसंत तिलका छंद है। राजनीति की तुलना किससे की गई है? वैश्या से। किससे की गई है? वैश्या से। अब हम देखेंगे दुर्जन पद्धति का जितना भी प्रश्न है वो एक साथ। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो अपि सन। यह वचन किसने कहा है? भर्तृहरि ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो अपि सन। यह वचन नीतिकार भर्तृहरि ने नीति शतकम के दुर्जन पद्धति के 43वें श्लोक में कहा है। प्रस्तुत सूक्ति का अभिप्राय यह है कि दुर्जन चाहे विद्या विभूषित भी हो तो भी उसका त्याग करना चाहिए। इस श्लोक में दृष्टांत अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। सूर्य निगृढ़ता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रिया लापिनी। इस श्लोकांश में निगृढ़ता का अर्थ है, इसका अर्थ है निर्दयता। क्या होगा? निगृढ़ता का अर्थ है निर्दयता।
शूरे निगृढ़ता मुनौ विमत्तिता दैन्यम प्रिया लापिनी। श्लोकांश में निगृढ़ता का अर्थ निर्दयता है। उपर्युक्त श्लोकांश भर्तृहरि विरचित नीति शतकम में दुर्जन पद्धति के 44वें श्लोक से अवतरित है। इस श्लोक के अन्य शब्द के अर्थ हैं विमतिता, बुद्धिहीनता, प्रियालापिनी, प्रियवक्ता। दुर्जनों द्वारा गुणों में दोषत्वारोप का वर्णन करते हुए भर्तृहरि ने कहा है, दुर्जन लोग लज्जाशील व्यक्ति को जड़ और मतिमंद कहते हैं। दूसरा है धार्मिक व्रत को पाखंडी। तीसरा पवित्र आत्मा को छलिया यानी कपटीपन। चौथा पराक्रमी पुरुष को निर्दय, मुनिजन को मतिहीन, मधुरभाषी को दीन, तेजस्वी को अहंकारी, बोलने वाले को बड़बड़िया यानी वाचलता बकवादी और धीर स्थिर पुरुष को कमजोर कहते हैं। इस प्रकार दुर्जन व्यक्ति सत्पुरुषों के गुणों में कोई न कोई दोष अवश्य ही निकालते रहते हैं। अगला प्रश्न है, नीति शतककार के मतानुसार राजा के प्रिय होते हैं। कौन होते हैं? राजा के इसमें दिया है कि कोई भी व्यक्ति नहीं, यानी उसके परिजन भी नहीं होते हैं, उसका घनिष्ठ मित्र भी नहीं होता है, उसका निजी सेवक भी नहीं होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नीति शतककार के मतानुसार राजा के कोई भी प्रिय व्यक्ति नहीं होते हैं। शतक त्रय प्रणेता भर्तृहरि कृत नीति शतक में दुर्जन पद्धति की 47वें श्लोक में कहा गया है, न कश्चित चंड कोपानात्मीयो नाम भुभुजाम होतारमपि जुह्वान स्पृष्टम दहति पावक। इस श्लोक का अभिप्राय है कि जिनका कोप बड़ा प्रचंड है उन राजाओं का कोई भी अपना नहीं होता, छू जाने पर अग्नि हवन कर्ता को जलाती है। इस श्लोक में दृष्टांत अलंकार और अनुष्टुप छंद है। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नामप्यगम्य। श्लोकांश में परम गहनों का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, परम गहनों का अर्थ है असंभव। सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्य। श्लोकांश में परम गहनों का अर्थ असंभव, अति गूढ़, अत्यंत कठिन है। प्रस्तुत सूक्ति भर्तृहरि ने नीति शतक में दुर्जन पद्धति के 48वें श्लोक में कहा है कि सेवा वृत्ति में तो व्यक्ति का स्वाभिमान पूर्ण जीना सर्वथा असंभव है। अगला प्रश्न है, सेवा धर्मो परम गहनो योगी नामप्यगम्य कथन है किसका है? भर्तृहरि का। दुष्टों की मित्रता की तुलना की गई है। किससे की गई है? दुष्टों की मित्रता की तुलना सर्प से की गई है। दुष्टों की मित्रता की तुलना सर्प से की गई है। अब हम सुजन पद्धति का सारा प्रश्न एक साथ देखेंगे। विपदि धैर्य मथ अभ्युदये क्षमा, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? ये नीति शतकम से संबंधित है। विपदि धैर्य मथम अभ्युदय क्षम, यह उक्ति नीति शतकम ग्रंथ के सुजन पद्धति के 53वें श्लोक में महापुरुषों का लक्षण इस प्रकार बताया गया है। विपदि धैर्य मथ अभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्य पटुता युधि विक्रमः, यशसि चाभि रतिर्व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम। इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि विपत्ति में धैर्य रखना, उन्नति में लोगों पर क्षमा दर्शाना, सभा में चतुराई से बोलना, लड़ाई में पराक्रम दिखाना, यश में रुचि रखना, यश पाने की चाह रखना, वेद शास्त्र में लवलीन रहना, ये सब गुण महात्माओं में स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं, अर्थात अपने आप आ जाते हैं। इस श्लोक में द्रुत विलंबित छंद है जिसका लक्षण है द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ। अगला प्रश्न है, नीति शतककार के मतानुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति होती है। तो संपत्ति काल में महापुरुषों की जो मनोवृत्ति होती है वो कमल के समान कोमल होती है। नीति शतककार के मतानुसार संपत्ति काल में महापुरुषों का चित्त कमल के समान कोमल होता है। भर्तृहरि विरचित नीति शतकम में सुजन पद्धति के 56वें श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि संपत्सु महताम चित्तम भवेदुत्पल कोमलम आपत्सु च महाशैलशीला संघात कर्कशम।
प्रस्तुत श्लोक का तात्पर्य है कि संपत्ति में बड़ों यानी महापुरुषों का चित्त कमल के समान कोमल रहता है, पर जब विपत्ति आज थमकती है तब वही उत्पल कोमल चित्त महाशैल की चट्टान के समान कड़ा कठोर हो जाता है। इस श्लोक में उपमा अलंकार और अनुष्टुप छंद है। अब हम देखेंगे परोपकार पद्धति का प्रश्न। पहला प्रश्न है करुणा पराणाम कायः विभाति। इसका उत्तर है परोपकारेण। विभाति कायः करुणाकुलानां परोपकारेण च चंदनेन। जिसका अभिप्राय है करुणा दयाशील पुरुषों का शरीर परोपकार से ही सुशोभित होता है, न कि चंदन लगाने से। अर्थात कुंडल तथा चंदन आदि सभी लेप तो कभी भी नष्ट हो सकते हैं, किंतु सज्जनों का शास्त्र ज्ञान, दान एवं परोपकार सदा अनुकरणीय होता है। उपर्युक्त सूक्ति भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम में परोपकार पद्धति के 63वें श्लोक से उद्गृत है। इस सूक्ति में परिसंख्या अलंकार और उपजाति छंद है। ये परहित स्वार्थाय निधनंती नीति शतक के अनुसार वे लोग हैं, क्या हैं? सत्पुरुषा। इसका उत्तर है सत्पुरुषा। इसको देख लीजिए व्याख्या। ते अमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निधनंती। ये प्रस्तुत सूक्ति का तात्पर्य है जो लोग अपनी भलाई के लिए औरों के हित को नष्ट करते हैं वे अधम हैं, मनुष्य नामधारी राक्षस हैं। उपर्युक्त सूक्ति भर्तृहरि विरचित नीति शतकम में परोपकार पद्धति के 65वें श्लोक से उद्गृत है। अगला प्रश्न है धैर्य पद्धति से। धैर्य पद्धति का पहला प्रश्न है प्रारब्ध मुक्त जना न परित्यजंती। श्लोकांश उद्गृत है नीति शतकम से। इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रारब्ध मुत्तमम जना न परित्यजंती। श्लोकांश भर्तृहरि विरचित नीति शतकम में धैर्य पद्धति के 73वें श्लोक से उद्गृत है। प्रस्तुत सूक्ति का अर्थ है उत्तम वर्ग के मनुष्य विघ्नों के बार बार आघात करने पर भी अपने शुरू किए गए काम को नहीं छोड़ते, अपितु उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। तो ये पूछ सकता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि ये नीति शतकम से लिया गया है। फिर वही है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन। इसका पूरा क्या है? नीचई। ठीक है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन कय। इसका उत्तर है नीचई। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, ये पूरा लाइन है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचई। प्रस्तुत सूक्ति भर्तृहरि विरचित नीति शतकम में धैर्य पद्धति के 73वें श्लोक से उद्गृत है। इस सूक्ति का तात्पर्य है विघ्न के भय से नीच अधम पुरुष कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। तो मित्रों, आप सभी को जितने भी श्लोक हैं उनका वाचन जरूर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी श्लोकों में ही रिक्त स्थान दे देता है। तो अगर हम वाचन किए रहेंगे तो शायद हम एग्जाम में आसानी से पकड़ पाएंगे। तो आप सभी अगर अर्थ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप बस एक बार उनका वाचन जरूर करिए। ठीक है। अगला प्रश्न है नीति शतक में कितने प्रकार के प्राणी बताए गए हैं? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नीति शतक में 3 प्रकार के प्राणी बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। उसको हम देख लेते हैं। तो अधम नीति शतक में 3 प्रकार के प्राणी बताए गए हैं। कौन कौन से? अधम, मध्यम, उत्तम। ठीक है। और उसी प्रकार उनके कार्य भी 3 तरह के होते हैं। अधम लोग विघ्नों के भय से किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। मध्यम श्रेणी के जो मनुष्य हैं वो कार्य शुरू करके बीच में विघ्नों के आ जाने पर उनसे दुखी होकर रुक जाते हैं। उत्तम प्रकृति के लोग बार बार विघ्नों के प्रहार पड़ने पर भी आरंभ किए कार्य को नहीं छोड़ते, अपितु उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। तो आप इससे अपनी भी परीक्षा कर सकते हैं कि हम इन तीनों में से कौन हैं। ठीक है। तो आप अपनी भी स्व परीक्षा करिए कि हम किस श्रेणी के लोग हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि तैयारी करने वाले बच्चे जो है वो मध्यम श्रेणी के होते हैं। वो स्टार्ट तो करते हैं लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो बीच में ही अपने एम से भटक जाते हैं। तो आप अपने एम से मत भटकिए, आप उत्तम प्रकृति के बनिए। बार बार विघ्न आने पर भी आप अपने काम को मत छोड़िए, और जब तक एग्जाम में है तब तक जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए।
कंथा शब्द का अर्थ क्या है? कंथा शब्द का अर्थ है जीर्ण वस्त्र। क्या है? जीर्ण वस्त्र। कंथा बराबर गुदड़ी। ये ध्री धातु धन ऋणी कर्तरी उपपद समास शीर्ष जीर्ण वस्त्र। कंथा शब्द का अर्थ है शीर्ण जीर्ण वस्त्र। ठीक है। सबका आभूषण क्या है? सबका आभूषण है सील। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। सबका आभूषण सील है। भर्तृहरि विरचित नीति शतकम में धैर्य पद्धति के 81वें श्लोक में स्पष्ट वर्णन है। सीलम परम भूषणम, अर्थात सील मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट आभूषण शोभा है। भर्तृहरि के अनुसार सर्वोत्कृष्ट आभूषण है सील। ये हम देख चुके हैं। अब अगला दैव प्रशंसा पद्धति से जितना भी प्रश्न आया है उनको हम देख लेते हैं। विधि रहो बलवानीति में मती, यह सुभाषित किस ग्रंथ से आया है? तो ये हमें पता ही है कि नीति शतकम से आया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विधि रहो बलवानीति में मती, भाग्य बड़ा प्रबल होता है, अर्थात भाग्य क्या है? बलवान है। यह सुभाषित शतकत्रय भर्तृहरि विरचित नीति शतकम में दैव पद्धति के 86वें श्लोक से उद्धृत है। मित्रों, अगर आप इतना भी रिवीजन कर लेंगे तो निश्चित एग्जाम में आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। अब एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है तो हमें इसी तरह के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनको हल करना चाहिए। वन लाइनर में ये होगा कि आप एक बार तो देख लेंगे तो जिनकी बुद्धि बहुत तेज होगी उनको तो याद हो जाएगा, लेकिन जो व्याख्या सहित पढ़ेंगे उनको वो सारी चीज़ें कंठस्थ होने लगेंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। नीति शतकानुसारेण नृणाम वृद्धौ क्षये न किम एकमेव कारणम भवति। इसका उत्तर है दैवम। क्या है? दैवम। महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम के दैव प्रशंसा पद्धति के 83वें श्लोक में उल्लेख है कि स्वस्था तिष्ठत दैवमेव ही परम वृद्धौ क्षय कारणम, अर्थात अपनी अपनी उन्नति एवं अवनति का एकमात्र कारण अपने भाग्य दैव को ही समझना चाहिए। ठीक है। कर्म पद्धति से अब जितना प्रश्न आए हैं उनको देखते हैं। नीति शतकम में पूर्व तपसा खलु संचितानी है। कौन है? भाग्यानी। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। नीति शतकम में पूर्व तपसा खलु संचितानी, यह सुक्ति भाग्यानी से संबंधित है। भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानी काले फलंति पुरुषस्य यथैव वृक्षा। इस सुक्ति का तात्पर्य यह है कि पूर्व जन्म की तपस्या से संचित भाग्य मनुष्य के जीवन में वृक्ष के समान फलता है। उपयुक्त सुक्ति भर्तृहरि विरचित नीति शतकम में कर्म पद्धति के 98वें श्लोक से उद्धृत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्व प्रकार की विपत्तियों से रक्षा होती है, यानी सभी प्रकार की जो विपत्तियां होती है उनसे रक्षा कैसे होती है? पूर्वकृत पुण्यों के कारण, यानी पूर्व में किए गए जो पुण्य है उनके कारण सब रक्षा होती है। पूर्वकृत पुण्यों के कारण सर्व प्रकार की विपत्तियों से रक्षा होती है। भर्तृहरि ने नीति शतक में कहा है रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि। अब हम परिशिष्ट में देखते हैं। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नासत्युद्यमसमो बंधु कृता नवसीदति। इस श्लोक में महत्व प्रतिपादित है। किस चीज का महत्व प्रतिपादित है? इसमें कर्म का महत्व प्रतिपादित है। उपयुक्त श्लोक में कर्म का महत्व प्रतिपादित है। प्रस्तुत श्लोक का तात्पर्य यह है कि आलस्य मनुष्य के देह शरीर में रहने वाला बड़ा भारी शत्रु है। उद्यम के समान मित्र नहीं। उद्यम कर्म करने से मनुष्य कभी दुखी नहीं उठता, कभी निराश नहीं होता। उपयुक्त सूक्ति भर्तृहरि के नीति शतकम से उद्धृत है। फिर वही है नासत्युद्यम असमो क्या? बंधु। ठीक है, यही वाला है। इसको फिलिंग द ब्लैंक्स जो था उसको भरने के लिए दिया था, यही वाली लाइन दे दी थी। नासत्युद्यमसो बंधु कृत्वा नवसीदति। तो आपको श्लोकों को भी वाचन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोल निम्ब कुटजा अपि चंदनानी। यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्गृत है? तो ये नीति शतकम से उद्गृत है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। उपर्युक्त पद्यांश
भर्तृहरि विरचित नीति शतकम ग्रंथ से उद्गृत है। प्रस्तुत सूक्ति का अभिप्राय यह है कि हम तो उस मलय पर्वत को ही मानते हैं, उसको सराहते हैं जिसकी आश्रय लेने से कंकोल, नीम तथा अर्जुन वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं। अर्थात गुणवान सभी जगह प्रशंसनीय हैं, जिनकी संगति में आकर दुर्जन भी गुणवान हो जाता है। अगला प्रश्न है, सूरवीर महितल पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। कैसे? अपने पराक्रम से। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। पराक्रम से सूरवीर महितल पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। वीर की महिमा के संदर्भ में भर्तृहरि ने नीति शतकम में कहा है, एके नापि ही शूरेण पदाक्रांतम महितलम क्रियते भास्करेणेव स्फार स्फुरित तेजसा। प्रस्तुत श्लोक का अर्थ है, सारा महितल एक ही वीर से पदाक्रांत होता है। जिस तरह से अति जाज्वल्यमान, अति चमकीले एक ही सूर्य की किरणों से सारा संसार आक्रांत हो जाता है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। अगला प्रश्न है, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। इस सूक्ति के माध्यम से किसे शिक्षा दी जा रही है? इस सूक्ति के माध्यम से चातक को शिक्षा दी जा रही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। इस सूक्ति के माध्यम से चातक को शिक्षा दी जा रही है। भर्तृहरि ने मित्र चातक यानी पपीहे के माध्यम से कहा है कि मनुष्य किसी के सामने अपना दीन वचन मत बोलो, सभी को अपनी कातरोक्ति मत सुनाओ। इस श्लोक में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार तथा शार्दूल विक्रीडित छंद है। प्रस्तुत सूक्ति भर्तृहरि विरचित नीति शतकम में परिशिष्ट के 16वें श्लोक से उद्गृत है। अगला प्रश्न है, माँ ब्रूहि दीनम वचः। यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये नीति शतकम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, साहित्य, संगीत एवं कला से अपरिचित व्यक्ति होता है। क्या होता है? परम पशु। इसकी व्याख्या देख लीजिए। साहित्य, संगीत एवं कला से अपरिचित व्यक्ति परम पशु होता है। साहित्य, संगीत, कला विहीनः साक्षात् पशु पुक्षवि विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमान स्तद भागधेयं परम पशूनाम। प्रस्तुत श्लोक का आशय यह है कि साहित्य, संगीत और कला से अपरिचित व्यक्ति बिना सींग एवं पूंछ का साक्षात पशु है। वह घास न खाकर भी जो जीवित रह सकता है। सबसे बड़ा पुण्य साधन क्या है? सबसे बड़ा पुण्य साधन है परहित साधन। सबसे बड़ा पुण्य साधन क्या है? परहित साधन। स्वाभिमान और सम्मान के पात्र कौन होते हैं? विद्वत जन जो होते हैं वो स्वाभिमान और सम्मान दोनों के पात्र होते हैं। अगला प्रश्न है, या चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता पंक्ति किस पुस्तक से उद्गृत है? या चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए। नीति शतकम या चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता पंक्ति भर्तृहरि विरचित नीति शतकम पुस्तक से उद्गृत है। यत् पूर्वं विधिना ललाट लिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमा इत्यत्र विधिना पदस्य अर्थो अस्ति। इसका अर्थ है ब्राह्मणा। यत् पूर्वं विधिना ललाट लिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमा। यहाँ पर विधिना पद का अर्थ ब्राह्मणा है। उपरिक्त सूक्ति भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के परिशिष्ट से 20वां श्लोक है, जिसका अभिप्राय है कि विधि ने जो ललाट में पहले लिख दिया है उसे कौन मिटा सकता है। भाग्य के संदर्भ में तुलसीदास ने लिखा है कि विधि का लिखा को मेटन हारा। अगला प्रश्न है, लुब्धक का अर्थ है। लुब्धक का अर्थ है बहेलिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम कुछ जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ है उनको देख लेंगे। धीवर का मतलब है मछुआ, पिशुन का मतलब है दुर्जन, मृग हरिण, मीन मतलब मछली, वैरिण का मतलब शत्रु, विमतिता मतलब बुद्धिहीनता, अवलितता का मतलब गर्व, मुखरता का मतलब वाचालता या बकवादी, निगृढ़ता का अर्थ है निर्दयता। इसको हम लोग शायद अभी देखे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। अकरुणत्वम का मतलब है निर्दयता। ठीक है, परुषा का मतलब कठोर या कटु, अंतता का मतलब झूठी, वारंगना का मतलब वैश्या, कलयति का मतलब गिनता है अथवा समझता है, प्रसृतये का मतलब मुट्ठी भर के लिए,
प्रथयत का मतलब फैलाती है, परिक्षीण का मतलब दरिद्रता। नागेंद्र का अर्थ है श्रेष्ठ हाथी। क्या है? श्रेष्ठ हाथी। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम के 11वें श्लोक में नागेंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका तात्पर्य है श्रेष्ठ हाथी। इसका विग्रह है नागा नाम इंद्रः वा नागेशु इंद्रः। ठीक है, वा नागः इंद्र इव तत्पुरुष समास। अब हम कुछ और भी शब्दार्थ देख लेते हैं यहाँ पे। हुतभुक का मतलब है हुतभुक अग्नि। भेषज संग्रहे औषधियों के संग्रह या सेवन से। अज्ञ का मतलब मूर्ख। आराध्य का मतलब प्रसन्न। शार्वम का मतलब शंकर। क्षितिधरम का मतलब पर्वत हिमालय। केसरी का मतलब सिंह। गज पुंगव का मतलब गजराज। शीर्यते का मतलब मुरझाना। फिर कमठ पतिना का मतलब कक्ष पराज। इनकांत का मतलब सूर्यकांत मणि। केशव का मतलब विष्णु और भोगिना का मतलब सर्प। तो स्टूडेंट, आज हमारा नीति शतकम यहीं पर समाप्त होता है। हमने 1999 से लेकर अब तक के जितने भी प्रश्न थे उनको व्याख्या सहित देख लिया है। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।